अब हम थोड़े मोकल के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में देख लेते हैं कि मोकल ने रूलर बनने के बाद, जब उसको रणमल ने प्रॉपर गाइडेंस ट्रेनिंग दी, उसके बाद मोकल ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किए और कौन कौन से बैटल्स फाइट किए, एक बार हम ये देख लेते हैं. फर्स्ट वी लुक अपॉन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ मोकल. तो मोकल ने एकलिंग जी का जो टेम्पल था नागदा में, उसके ऑल अराउंड रैम्पवर्ट क्रिएट करवाया, 4 दीवारी बनवाई उसने. देन ही रिकन्स्ट्रक्टेड द टेम्पल एंड नेम्ड इट एज सम्मिदेश्वर टेम्पल. ठीक है, एक टेम्पल विच वॉज नेम्ड एज त्रिभुवन नारायण टेम्पल, इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवा के इसको रीनेम कर दिया एज सम्मिदेश्वर टेम्पल. ठीक है, अब इसको रीनेम क्यों किया गया, इसकी एक स्टोरी है जो भी मैं आपको फर्दर अभी बाद में बताऊंगी, तो आपको एक बैकग्राउंड इसका क्लियर होगा कि जब त्रिभुवन नारायण नाम था तो फिर सम्मिदेश्वर क्यों रखा मोकल ने. एक तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाया फर्स्ट, एक तो ये रीज़न था, प्लस इसके मेवाड़ के कुछ राइवलरीज परमार थे जिन्होंने शक्ति कुमार को हरा के मेवाड़ पे कुछ समय तक रूल किया था, और उन्होंने इनिशियली त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था. और इसका हमको जो एविडेंस है वो एक अभिलेख से मिलता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. तो ये आपको इसलिए अभी आपको थोड़ा सा क्लियर करा कि सम्मिदेश्वर टेम्पल को रीनेम किया गया था मोकल के द्वारा. ठीक है, सो द स्टोरी आई विल टेल यू फर्दर. अभी जो अभिलेख पढ़ेंगे हम उसमें आपको वो स्टोरी क्लियर होगा. बट इनिशियली इसका नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था, आप ये याद रखिएगा. इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अपन को समझने के लिए है वो ये है कि इनिशियली नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था, और उसके बाद जब मोकल ने इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाया, आफ्टर दैट इट वॉज कॉल्ड एज सम्मिदेश्वर टेम्पल. ओके, बीच में आप एक छोटा सा फैक्ट आया है इसमें. इसने फ़िरोज़ अहमद शाह जो गुजरात के थे उनसे एक बैटल जीता था नागौर में, और उसका जो विक्ट्री एविडेंस है वो श्रृंगी ऋषि अभिलेख में हमको देखने को मिलता है. दैट मीन्स मोकल ने बैटल भी जीती हैं. अहमद शाह जो गुजरात के थे उनके अगेंस्ट जो नागौर में बैटल हुई थी वो मोकल ने जीती थी. ठीक है, एंड इसका एविडेंस हमको श्रृंगी ऋषि के अभिलेख से मिलता है. अब फर्दर हम वापस कंस्ट्रक्शन पे आ जाएं तो इसने विष्णु टेम्पल बनवाया, द्वारकानाथ मंदिर. ठीक है ना, द्वारकानाथ मंदिर चित्तौड़ में इसने एक विष्णु का टेम्पल बनवाया, फिर वहाँ पर इसने एक पॉन्ड भी बनवाया. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसने एक बागेला पॉन्ड भी बनवाया इन द रिमेम्बरेंस ऑफ हिज ब्रदर. इसका भाई था बाग सिंह, उसकी याद में इसने एक बागेला पॉन्ड भी बनवाया. और गौराम्बिका बावड़ी नामक एक बावड़ी भी इसने कंस्ट्रक्ट करवाया इन द रिमेम्बरेंस ऑफ हिज वाइफ गौराम्बिका. मतलब मोकल की वाइफ गौराम्बिका की डेथ हो गई थी, जिसके रिमेम्बरेंस में इसने गौराम्बिका बावड़ी भी कंस्ट्रक्ट करवाई. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस थे जो मोकल ने करवाए. इस बीच में आपने इसके बैटल के रिगार्डिंग भी पढ़ा कि इसने अहमद शाह गुजरात की अगेंस्ट बैटल जीती थी. अब हम कुछ इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि मोकल के टाइम को डिस्क्राइब करती है कि मोकल के टाइम पर क्या और किस तरीके से चीज़ें रही थी. तो फर्स्ट श्रृंगी ऋषि अभिलेख हम देखते हैं 1428 AD में ये लिखा गया था. ये बताता है हमीर से लेकर मोकल तक के जो रूलर्स हैं उनके बारे में. ठीक है, इस पर्टिकुलर श्रृंगी ऋषि अभिलेख में डिटेल दी गई हैं गौराम्बिका बावड़ी. अभी जो हमने ऊपर पढ़ा गौराम्बिका बावड़ी जो उसने अपनी वाइफ की याद में बनवाया था, उसकी डिटेल भी इसमें श्रृंगी ऋषि अभिलेख में मेंशन्ड है. ऑल्सो ये बैटल के बारे में बताती है जो जीते गए थे, हमीर ने जो जीते थे वो बैटल्स भी श्रृंगी ऋषि अभिलेख में मेंशन है. लाखा ने टैक्स फ्री करा था एरिया को. कौन कौन से एरिया को? काशी, प्रयाग और गया को. ठीक है, दिस इज़ गया, GAYA. ओके, तो राणा लाखा ने काशी, प्रयाग और गया के एरिया को टैक्स फ्री किया था. ये डिटेल भी श्रृंगी ऋषि की अभिलेख में हमें देखने को मिलती है. हमीर ने जो बैटल्स जीते थे वो इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ देखने को मिलती है. हमने पढ़ा था हमीर ने बैटल ऑफ सिंगोली जीता था अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक. उसने बनवीर सोनगरा को हटाया था. तो ये सब डिटेल्स जो हमीर के रिगार्डिंग है ये सब हमें इसमें देखने को मिलती हैं. डिटेल्स ऑफ गौराम्बिका बावड़ी जो मोकल की वाइफ थी, उनकी डेथ के बाद जो बावड़ी बनाई गई उसकी डिटेल है. और हमीर से लेकर मोकल तक के जो रूलर्स थे उसके बारे में डिटेल्स इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में गिवन है. ऑल्सो एक और डिटेल है कि मोकल ने
पुष्कर के एक वाराह मंदिर में अपना तुला दान किया था। तुला दान मीन्स अपने वेट के अकॉर्डिंग, या तो आपने कोई पर्टिकुलर फूड ग्रेन डोनेट करा, या अपने वेट के अकॉर्डिंग आपने कोई गोल्ड या कोई ज्वेलरी डोनेट करी। अकॉर्डिंग टू योर वेट, सिमिलर टू योर वेट अगर आप कोई चीज़ डोनेट कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड तुला दान। और मोकल ने वाराह मंदिर जो कि पुष्कर में लोकेटेड है, वहाँ पर तुला दान किया था। इसका भी डिस्क्रिप्शन श्रृंगी ऋषि के अभिलेख 1428 AD में जो लिखा गया है वो बताता है। ऑलराइट, देन एक और इंस्क्रिप्शन है मोकल के टाइम को जो बताता है, हस्तिकुंडी अभिलेख। ओके, ये 997 AD के अराउंड का हस्तिकुंडी अभिलेख। सॉरी, ये मोकल के बारे में नहीं बताता, ये मोकल ने जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया था समेदेश्वर, उसके बारे में कुछ डिटेल देता है, उससे अपन को ये पता चलेगा। ठीक है, तो 997 AD का ये हस्तिकुंडी अभिलेख है, जिसमें जो परमार राजपूत थे उनके बारे में डिटेल दे रखी है। मुंज परमार, सिंधुराज, भोज, इनके बारे में डिटेल दी हुई है इस हस्तिकुंडी अभिलेख में। ठीक है, बताया जाता है कि मुंज ने शक्ति कुमार को डिफीट किया था। शक्ति कुमार मेवाड़ के रूलर थे। आपने अगर इस अल्लट में जब हमने देखा था, अल्लट का हमने जब पढ़ा था, तो अल्लट में एक मेंशन था, एक आठपुर अभिलेख में शक्ति कुमार के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था। ऑलराइट, तो हमें देखने को मिलता है कि शक्ति कुमार एक मेवाड़ के रूलर थे जिनको मुंज परमार ने डिफीट किया था, और मेवाड़ पे फिर कुछ समय तक परमार्स का भी रूल हुआ था। ठीक है, तो वो हस्तिकुंडी अभिलेख में मेंशन है। ऑल्सो इसमें मेंशन है कि धवल राठौड़ ने हेल्प करी थी मेवाड़ में, किसके अगेंस्ट? मुंज परमार के अगेंस्ट। ठीक है, तो धवल राठौड़, जो राठौड़ों ने भी मेवाड़ में हेल्प करी है, जो भी वॉर हुए हैं अगेंस्ट मुंज परमार। तो ये जो मुंज परमार ने जब शक्ति कुमार को डिफीट किया था और रूल किया था मेवाड़ पे, उसी समय इन परमार्स ने त्रिभुवन नारायण मंदिर टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया था चित्तौड़ में। ठीक है, तो ये इस मंदिर का जो रीनेमिंग हुई है समेदेश्वर टेम्पल, वो इसलिए ही हुई है क्योंकि ये परमार्स के द्वारा बनवाया गया था, और परमार्स अगेंस्ट थे ना इनके गुहिल्स डायनेस्टी में। ठीक है ना, इस वजह से फिर मोकल ने इनका नाम चेंज करवा के समेदेश्वर। आप आज के कॉन्टेक्स्ट में भी इस चीज़ को अगर आप देखें, तो जैसे हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर पार्टी ने कोई स्कीम लॉन्च करी, और अगर 5 साल बाद कोई दूसरी पार्टी फोर्स में आती है, तो वो उस स्कीम का नाम चेंज करके कुछ और स्कीम रख देती है। तो ये इसी तरीके से पहले भी होता था कि अगर किसी एंटी पार्टी ने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया है या कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो उसका नाम चेंज कर दिया जाता था, ताकि जो प्रिवेलिंग या रूलिंग पार्टी है या जो रूलिंग के जो डायनेस्टी है, उसके आगे तक उनकी ख्याति आगे तक प्रोसीड हो, उनकी पॉपुलैरिटी आगे तक प्रोसीड हो। तो जो एंटी पार्टीज़ हैं उनके द्वारा जो किया हुआ कंट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो। तो इस वजह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का फिर रीनेमिंग हो गई, मोकल ने समेदेश्वर टेम्पल कर दिया। तो ये डिटेल हमें हस्तिकुंडी अभिलेख से मिलती है कि मुंज परमार ने ये मंदिर बनवाया था, इस वजह से मोकल ने इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवा के नाम चेंज कर दिया। तो ये कुछ इंस्क्रिप्शंस थे मोकल के टाइम पर। ओके, फिर और हम ये देखते हैं इन 1433 AD अहमद शाह ऑफ गुजरात अटैक्ड मेवाड़। ओके, और मेवाड़ में के पास में एक झीलवाड़ा राजसमंद नाम का एक जगह था, वहाँ पे मोकल की आर्मी ने स्टे करा हुआ था। ठीक है, और मोकल के ही आर्मी मैंस नेम्ड एज मेरा, चाचा एंड राहब, ये इसके अगेंस्ट हो गए थे मोकल के। मतलब इन्होंने मोकल के ये विद्रोही हो गए थे, या इन्होंने मोकल को धोखा दिया, और ये एनी हाउ इन्होंने मोकल को मार दिया मिलके। मतलब इन तीनों ने कुछ कॉन्स्पिरेसी प्लान करी, और जब ये मेवाड़ के ये गुजरात के अहमद शाह के लिए लड़ाई करने जा रहे थे मोकल विद आर्मी, तो बीच में मेरा, चाचा और राहब नाम के जो 3 लोग थे, ये मोकल की आर्मी के थे। इन्होंने कुछ कॉन्स्पिरेसी करके मोकल को मार दिया। दे मर्डर्ड मोकल। ओके, तो मोकल का बेटा था कुंभा। ओके, कुंभा राणा, उसको जब पता चला कि एनी हाउ उसके फादर का मर्डर हो गया है, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया से भाग गया। बिकॉज ऐसा होता था कि अगर राजा को किसी ने मार दिया, और राजा का जो उत्तराधिकारी है, मतलब जो राजा के बाद उस सीट को संभाले, अगर वो भी वहाँ पर हो, तो उसकी लाइफ को रिस्क रहता है। ठीक है, तो जब व्हेन ही गॉट टू नो दैट मोकल हैज़ बिन मर्डर्ड, तो जो उसका बेटा था कुंभा, वो वहाँ से भगा दिया गया।
और वो भाग के अपने चित्तौड़ चला गया था। कहते हैं कि उस समय मोकल की भी काफ़ी रानियाँ थीं, तो मोकल की एक रानी थी नेम्ड एज कमलावती। उसने वो जो युद्ध था अगेंस्ट अहमद शाह वो लड़ा, और कहा जाता है कि मोकल की डेथ के बाद वो जो वॉर उसकी वाइफ ने, कमलावती ने लड़ा था अगेंस्ट अहमद शाह, वो जीत गई थी। और मतलब शी मैनेज टू मेक अहमद शाहज आर्मी रिटर्न बैक टू देयर प्लेस इन गुजरात। मतलब अहमद शाह की आर्मी रिटर्न हो गई थी, उसने अच्छा तरीके से, अच्छी स्ट्रैटेजी से वो वॉर जीत लिया था मोकल की डेथ के बाद उसकी रानी कमलावती ने। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये देखा था कि कुंभा जो थे वो मोकल के जो बेटे थे वो भी इस वॉर में थे, जो भाग गए थे जब पता चला कि उनके पापा को मर्डर कर दिया है किसी ने। तो ही रैन बैक टू हिज प्लेस चित्तौड़। तो जो मोकल हैं जो मोकल के बेटे कुंभा हैं वो कमलावती के बेटे नहीं हैं। मोकल की दूसरी वाइफ थी सौभाग्यवती, उनके बेटे थे। अब हम फर्दर कुंभा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मोकल के बाद अब जो राज्य संभाला है वो राणा कुंभा ने संभाला है, और बहुत ही अमेजिंग रूलर रहे हैं राणा कुंभा। ठीक है, तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं एक इस टॉपिक का, कि व्हेन डिड मोकल डाइड एंड हाउ। तो मैंने आपको बता दिया कि जब अहमद शाह जो गुजरात का रूलर था उसने जब अपना वॉर डिक्लेयर कर दिया था, और उसको हराने के लिए जब मोकल जा रहे थे, तो बीच में ही मोकल के ही आर्मी मैंस ने, 3 लोगों ने, चाचा, मेरा और राहब, इन तीनों ने मोकल को मार दिया था। सो मोकल गॉट मर्डर्ड बाय हिज ओन आर्मी मैन ओनली। ओके, कंट्रीब्यूशन इन कंस्ट्रक्शन बाय मोकल। तो हमने देखा कि मोकल ने समिदेश्वर टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया, रैम्पोर्ट क्रिएट करवाया, विष्णु जी का टेम्पल बनवाया, द्वारकानाथ टेम्पल, पॉन्ड क्रिएट किया, बागेला पॉन्ड बनवाया। ठीक है, और मोकल की वाइफ थी गौराम्बिका, उनकी याद में भी मोकल ने एक बावड़ी बनवाई थी। ठीक है, दूसरी वाइफ हम देखते हैं मोकल की थी कमलावती, जिन्होंने वॉर जीता था अगेंस्ट अहमद शाह। ठीक है, और हम देखेंगे आगे मोकल की एक और वाइफ है सौभाग्यवती, जिनके बेटे थे कुंभा, उन्होंने फिर फर्दर रूल किया। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन देख लिया हमने मोकल का। श्रृंगी अभिलेख डिटेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, श्रृंगी ऋषि अभिलेख में हमीर से लेकर मोकल तक के बारे में फुल डिटेल्स, ऑलमोस्ट डिटेल्स दी हुई हैं। गौराम्बिका बावड़ी के बारे में उसमें डिटेल दी हुई है। बैटल जो हमीर ने जीते उसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। लाखा ने टैक्स फ्री करा था, राणा लाखा ने जो एरिया टैक्स फ्री किया था काशी, प्रयाग और गया का, उसके प्रयागराज और गया का, उसके डिटेल्स भी हैं। और मोकल ने तुला दान किया था उसके पुष्कर के वारहा मंदिर में, उसके रिगार्डिंग भी डिटेल श्रृंगी ऋषि अभिलेख में मेंशन्ड है। इस तरीके हस्तिकुंडी अभिलेख की बात करें तो परमार के मुंज, सिंधु और भोज परमार ने जो अटैक किया था मेवाड़ पर और शक्ति कुमार को हराया था, उसकी डिटेल गिवन है। और धवल राठौड़ ने मेवाड़ पर जो मुंज परमारों के द्वारा अटैक हुआ था उसमें मेवाड़ की हेल्प करी थी, ये डिटेल भी हस्तिकुंडी अभिलेख में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने अभिलेख देख लिए, हस्तिकुंडी एंड श्रृंगी ऋषि अभिलेख। देन नेम द 2 गार्जियंस ऑफ मोकल। मोकल के 2 गार्जियंस, एक तो चुंडा थे, ठीक है, पर चुंडा ने राज्य छोड़ दिया था बिकॉज मोकल की जो मदर थी हंसाबाई, उन्होंने उन पर डिस्ट्रस्ट शो किया था। तो इनिशियली तो मोकल को राणा चुंडा ने असिस्ट किया था, लेकिन चुंडा के मालवा जाने के बाद जो सेकंड गार्जियन थे मोकल के, वो थे रणमल, जो कि हंसाबाई के ब्रदर थे। ठीक है, तो मोकल के 2 गार्जियंस हुए, फर्स्ट चुंडा जो उनके स्टेप ब्रदर थे, और सेकंड उनके मामा जी नेम्ड एज रणमल, जो कि हंसाबाई के ब्रदर थे, एंड रणमल वॉज फ्रॉम मारवाड़। ठीक है, नाउ हु फॉट वॉर विद अहमद शाह ऑफ गुजरात आफ्टर द मर्डर ऑफ मोकल। तो जब मोकल का मर्डर हो गया था तो कुंभा तो वापस चला गया था चित्तौड़, और उनकी वाइफ कमलावती, उन्होंने ये वॉर जीता था। ठीक है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ समिदेश्वर टेम्पल एंड हु कंस्ट्रक्टेड इट। तो समिदेश्वर टेम्पल का, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, त्रिभुवन नारायण टेम्पल करके उसका नाम था, और रिकंस्ट्रक्ट मोकल ने करवाया। ठीक है, और ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट करवाया था मुंज परमार्स ने। ठीक है, मुंज परमार अटैक मेवाड़ ड्यूरिंग विच रूलर। तो शक्ति कुमार के टाइम पे मुंज परमार्स ने अटैक किया था और मेवाड़ को जीत लिया था कुछ समय के लिए। और हस्तिकुंडी मेंशंस अबाउट विच राठौड़ रूलर। हस्तिकुंडी ने किस राठौड़ रूलर के लिए डिस्क्राइब किया था। तो जैसे भी हमने पढ़ा
कि धवल राठौड़ के रिगार्डिंग हस्तिकुंडी अभिलेख बताता है कि मेवाड़ को धवल राठौड़ ने हेल्प करा था जब मुंज पर पमास ने उस पर मेवाड़ पर अटैक किया था। तो ये हमारा इस टॉपिक का रिविजन क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। लास्ट एक क्वेश्चन है, वेयर डिड चुंडा द सन ऑफ लाखा वेंट आफ्टर द ब्लेम पुट ऑन हिम बाय नॉट हाड़ा रानी। ये थोड़ा सा गलत, बाय चांस गलत दे दिया, ये हाड़ा रानी नहीं थी, ये तो मारवाड़ की रानी थी। सो इनको जो ब्लेम किया था चुंडा को, वो मारवाड़ की रानी ने किया था। ओके, मारवाड़ की जो हंसाबाई थी उन्होंने चुंडा के अगेंस्ट डिस्ट्रस्ट शो किया था। ठीक है, सो वेयर डिड चुंडा वेंट, तो चुंडा मालवा चले गए थे होशंग शाह को सर्विस देने के लिए, उन्होंने राज्य छोड़ दिया था। तो ये हमारे रिवीजन क्वेश्चन हो गए। अब हम कुंभा की बात करते हैं। ऑलराइट, सो कुंभा की हम बात करें तो कुंभा के फादर थे मोकल, जिनको मर्डर कर दिया था 3 लोगों ने उन्हीं की आर्मी से, चाचा मेरा और राहब ने, सॉरी नॉट राहब, यस राहब, चाचा मेरा एंड राहब, ये 3 जने थे इनकी आर्मी के जिन्होंने मोकल को मार दिया था। ठीक है, तो कुंभा के जो फादर था उनका नाम था मोकल, और इनकी मोकल की एक और रानी थी नेम्ड एज सौभाग्यवती परमार। ठीक है, ये कुंभा की मदर थी। ठीक है, और कुंभा के भी फिर फर्दर गार्जियन रनमल ही रहे थे। ठीक है, क्योंकि मोकल की डेथ हो चुकी थी और कुंभा अभी छोटे ही थे, तो कुंभा में इतना जो कहते हैं ना कि रूलिंग एक्सपीरियंस नहीं था। तो कुंभा को भी गाइड करने के लिए हंसाबाई ने वापस अपने भाई को याद किया। ठीक है, ग्रैंड मैटरनल अंकल ऑफ कुंभा, क्योंकि मोकल के मामा जी थे तो कुंभा के नाना जी जैसे हुए वो। ठीक है ना, तो ही वॉज ग्रैंड मैटरनल अंकल ऑफ कुंभा। तो जो कुंभा की जो ग्रैंड मदर थी हंसाबाई, उन्होंने अगेन अपने भाई रणमल को बुलाया कुंभा को फर्दर गाइड करने के लिए कि रूल किस तरीके से किया जाता है। ओके, सो ही ऑल्सो असिस्टेड मोकल आफ्टर लाखा's डेथ। ओके, तो लाखा के डेथ के बाद रणमल ने पहले तो मोकल को गाइड किया और फिर मोकल के बेटे कुंभा को भी रणमल ने ही गाइड किया। ठीक है, अब आप 2 क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा कि मोकल के 2 गार्जियंस चुंडा और रणमल थे, और रणमल ने किन दोनों को गाइड किया, तो मोकल को और मोकल के बेटे कुंभा को रणमल ने असिस्ट किया था कि रूल कैसे किया जाता है। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अब कुंभा टुक रिवेंज ऑफ हिज फादर्स डेथ बाय किलिंग चाचा एंड मीरा विद रणमल्स स्ट्रैटेजी एंड हेल्प। तो रणमल ने उसको गाइड किया, स्ट्रैटेजाइज किया पूरा सीन, और फिर कुंभा ने उन दोनों आर्मी मेंस को जिन्होंने मोकल को मर्डर किया था उनको मार गिराया था। ऑल्दो राहब एनी हाउ ही मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द सीन, तो राहब को नहीं मार पाए थे, बट हाँ चाचा और मेरा जो 2 जने थे उनको तो कुंभा ने विद द हेल्प ऑफ रणमल मार गिराया था। ठीक है, विद दिस ग्रेजुअली रणमल्स डोमिनेंस इंक्रीज्ड एंड लेड टू ग्रेट हाइट्स with which he planned to kill Kumbha's paternal uncle Raghav Dev. Okay, and he was not happy with Ranmal's over interference in मेवाड़। अच्छा, ये क्या स्टोरी है कि जब रणमल को अगेंस्ट बुला लिया गया बाय हंसाबाई कि वो कुंभा को आके प्रॉपर गाइडेंस दे, तो ये देखा गया कि रणमल का ओवर इंटरफेरेंस शुरू हो गया। मतलब रणमल को बेसिकली तो कुंभा को गाइड करने के लिए बुलाया था, पर अब रणमल अपना डोमिनेंस मेवाड़ के रूल में शो करने लग गया, बहुत ओवर इंटरफेयर करने लग गया वो हर चीज़ में। तो जो चुंडा जो थे, जो अभी मालवा चले गए हैं, ठीक है ना, उनके जो भाई राघव देव थे, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि आप तो कुंभा को गाइड करने आए हो, आप हर चीज़ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तो राघव देव ने इस चीज़ के अगेंस्ट अपना एक अनहैप्पीनेस शो किया कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद द ओवर इंटरफेरेंस विच रणमल इज शोइंग इन द मेवाड़ किंगडम। तो इस वजह से रणमल ने राघव देव को ही मार दिया। चुंडा के भाई थे राघव देव, ये हम कह सकते हैं कि कुंभा के अंकल, पैटर्नल अंकल, क्योंकि मोकल के भाई थे वो राघव देव। ठीक है, तो कुंभा के अंकल या चुंडा के ब्रदर राघव देव को जब
रणमल का ओवर इंटरफेरेंस पसंद नहीं आया तो रणमल ने राघव देव को ही मार दिया, ठीक है। इवेंचुअली रणमल की ग्रीड इतनी बढ़ गई पावर की या रूल की कि उसने कुंभा को ही मारने की प्लानिंग कर ली। आप देखिए कि जो राजनीति होती है, राज्य का शासन लोगों को किस एंड तक लेके जाता है, किस ग्रीडीनेस तक लेके जाता है कि रणमल, जो कि कुंभा तो बहुत छोटा है और उसका नवासा जैसा ही हो गया, ओके, ग्रैंडसन जैसा ही हो गया कुंभा, लेकिन रणमल को इतना ग्रीड बढ़ गई रूलिंग की कि उसने कुंभा को मारने का डिसाइड करा। और ये कैसे पता चला कि चित्तौड़ में रणमल की एक आप कह सकते हैं एक गर्लफ्रेंड थी नेम्ड एज भारमली, ठीक है। तो वो उसके साथ एक बार बैठा हुआ था भारमली के साथ, और उसने उसको बोला भारमली को कि अब मैं कुंभा को भी मार दूंगा जैसे मैंने राघव देव को मारा, और फाइनली फिर चित्तौड़ पर मेरा रूल होगा और फिर तुमको चित्तौड़ की मैं रानी बनाऊंगा। अब आप देखिए कि राजपूती लेडीज़ भी बहुत लॉयल होती थी अपने किंगडम के लिए, ऑल्दो वो एक रिलेशनशिप में थी रणमल के साथ, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने जो किंगडम था उसको सर्वोपरि रखा, उसको सबसे प्रायोरिटाइज़ किया। और उन्होंने ये सोचा कि अगर ये कुंभा को मार देंगे तो ये मेवाड़ के जो वंश चलता हुआ आ रहा है, राणा वंश, उसका बहुत नुकसान होगा। तो भारमली ने आके ये जो कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहे थे रणमल जी, वो आके हंसाबाई को बता दी कि योर ब्रदर इज़ प्लानिंग टू किल योर ग्रैंडसन। तो जब हंसाबाई को ये चीज़ पता चला तो शी वॉज वेरी फ्राइटेंड, शी गॉट वेरी फ्राइटेंड। और फिर उन्होंने चुंडा को अगेन, जो मालवा चले गए हैं, उनको फिर याद किया और बोला कि ऐसे ऐसे मेरे भाई जिसको मैंने कुंभा को गाइडेंस के लिए देने के लिए बुलाया था, वो अब कुंभा को भी मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब चुंडा ऑल्दो क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा था पहले ही, क्योंकि उन्होंने उसको उस पर बहुत डिस्ट्रेस शो करा था, फिर उसको ये पता चला कि उन्होंने मेरे भाई राघव देव को भी मार दिया रणमल ने, और अब वो कुंभा को भी मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो फिर चुंडा वापस मालवा से आए और फिर उन्होंने सब लोगों ने मिलकर रणमल को ख़त्म किया, ठीक है ना। तो ये कुछ इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थी। अब हम इसको रीड कर लेते हैं कि कुंभा टुक रिवेंज ऑफ हिज फादर। इनिशियली तो रणमल ने कुंभा की हेल्प करी और उसके जो फादर के मर्डरर्स थे उनको मारने में हेल्प करी कुंभा की। फिर ग्रेजुअली रणमल की डोमिनेंस और रूलिंग की ग्रीड बढ़ी और उसने चुंडा के ब्रदर राघव देव को मार दिया, क्योंकि राघव देव रणमल के ओवर इंटरफेरेंस से नाराज़ थे, तो इस वजह से उन्होंने राघव देव को मार दिया। और फाइनली फिर वो कुंभा को भी मारने की प्लानिंग कर रहा था ताकि चित्तौड़ पर रणमल का ही रूल हो जाए। लेकिन रणमल की जो एक आप कह सकते हैं एक गर्लफ्रेंड मान सकते हैं आप, उन्होंने जब उनको इस बारे में पता चला कि रणमल अब कुंभा को भी मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने आके हंसाबाई को बताया और फिर इवेंचुअली रणमल को स्ट्रैटेजाइज करके ख़त्म किया गया। ओके, सो eventually the greed of rule of Mewar crossed the high limits that Ranmal even got ready to kill Kumbha to acquire the throne. Okay, this news was disclosed by Ranmal's lover Bharmali because she was faithful towards her motherland. वो अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित थी, तो इस वजह से उसने रणमल की जो कॉन्स्पिरेसी थी वो आके डिस्क्लोज कर दी। सो रणमल वॉज किल्ड विद भारमलीज हेल्प। तो भारमली की हेल्प से ही रणमल को फिर मारा गया। ऐसा बताया जाता है कि भारमली ने रणमल को एक बार बुला के काफ़ी ज़्यादा उसको दारू पिलाई और दारू के नशे में उसको इतना ज़्यादा मतलब लॉस्ट कर दिया कि फाइनली फिर जाके रणमल को मार दिया था, ठीक है। और बाय दिस टाइम चुंडा वॉज कॉल्ड बैक बाय हंसाबाई एंड ही कैप्चर्ड द मंडोर ऑफ मारवाड़। अब क्योंकि रणमल प्लानिंग कर चुके थे कुंभा को मारने की और रणमल ओरिजिनली मारवाड़ से थे, ठीक है। अब जब रणमल को मार दिया स्ट्रैटेजाइज करके, तो रणमल के जितने भी रिलेटिव्स और जो भी बेटे वगैरह थे वो तो मेवाड़ से भाग गए, बिकॉज सब कहीं ना कहीं सभी इन्वॉल्व थे कॉन्स्पिरेसी में कि अगर हमने कुंभा को मार दिया तो हम रूल करेंगे मेवाड़ पे। लेकिन जब रणमल को मार दिया गया तो उस समय रणमल के रिलेटिव्स और सन जो भी मेवाड़ में उस समय उपस्थित थे वो सब वहाँ से भाग गए जब उनको पता चला कि रणमल मार दिया गया है, बिकॉज उनको ये पता चल गया कि अगर रणमल को ही मार दिया दैट मीन्स उनको कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चल चुका है। तो तब तक चुंडा को वापस बुला लिया गया था और चुंडा वगैरह ने सब ने मिल के भारमली को बोला था कि आपको इस तरीके से रणमल को मारना है। और फिर उसने दारू के नशे में उसको करके जो भी आर्मी मेंस को मैनेज करके उन्होंने रणमल को मार दिया था।
और उसके बाद जब इसके रिलेटिव और जो बेटे थे रनमल के वहाँ से भाग गए, दैट मीन्स ये बहुत क्लियर कट साइन था कि वो लोग भी कुंभा को मारने की जो स्ट्रैटेजी थी उसमें इन्वॉल्व थे। तो इस वजह से क्योंकि वो सब लोग मारवाड़ से बिलोंग करते थे तो चुंडा ने उनको पनिशमेंट देने के लिए मंडोर को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, चुंडा वापस आए, कुंभा को संभाला, रणमल को मारा और मंडोर को कैप्चर कर लिया। ठीक है, चुंडा ने। मंडोर कहाँ का? मारवाड़ में जो जगह थी मंडोर, वहाँ पे मेवाड़ के जो चुंडा थे उन्होंने कैप्चर कर लिया। ऑलराइट, तो इस तरीके से फिर उन्होंने कुंभा को फर्दर गाइड किया, कुंभा उनकी गाइडेंस में रहे और कुंभा एक बेहतरीन रूलर की तरह मेवाड़ की हिस्ट्री में उभरे हैं। ओके, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ पढ़ते हैं जो कुंभा के समय पर साइन की गई थी। तो सबसे पहली ट्रीटी है आवल बावल की। अब ये क्या है कि उससे पहले आप ये समझिए कि जोधा जो थे वो रणमल के बेटे थे और जब रणमल को मार दिया था तो जोधा भाग गए थे मेवाड़ से। ठीक है, और मंडोर को कैप्चर कर लिया था चुंडा ने और मंडोर और मारवाड़ पर तो इन लोगों का रूल था ही, तो जोधा का एक तरीके से रूल छिन चुका था बिकॉज उसके फादर रणमल ने कुंभा को मारने की प्लानिंग करी थी और चुंडा ने जाकर मंडोर को कैप्चर कर लिया था। अब कुंभा और चुंडा ने मिलकर मंडोर को कैप्चर कर लिया था, तो अब जोधा ने वापस रिक्वेस्ट करा, काफ़ी सालों बाद जाके जोधा ने वापस रिक्वेस्ट करा कुंभा से कि मेरे फादर ने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी प्लान करी थी बट आई वॉज नो वेयर इन्वॉल्व इन दैट। अब बहुत समय तक मैं अपनी जगह से दूर हूँ, मेरे को कोई जगह एक स्टेबल नहीं है रहने की और रूल करने की, तो हम एक अब प्रॉपर ट्रीटी साइन कर लेते हैं जिसमें आप मुझे मेरा एरिया वापस लौटा दीजिए। ठीक है, तो आवल बावल की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ आवल बावल। उसमें क्या करा कि एक बाउंड्री बना दी गई नेम्ड एज सोजत। ओके, और उससे मेवाड़ और मारवाड़ को बाइफिकेट करा गया। तो जो सोजत बाउंड्री थी उसने बाइफिकेशन इस हिसाब से किया कि जो आंवले मतलब जिस फील्ड में आंवले तक की खेती हो रही थी वो पूरा पार्ट तो आ गया मेवाड़ के कुंभा के पास, और जहाँ बावल मतलब जो कंटीला रीजन था, जो कांटे वाला एरिया था, वहाँ से लेकर जो मारवाड़ तक का जो एरिया था वो दे दिया गया जोधा को। ठीक है ना, तो ये आवल बावल की ट्रीटी साइन हुई थी और जो बाउंड्री इन दोनों के बीच का बाइफिकेशन डिसाइड करती है दैट इज़ कॉल्ड सोजत। ठीक है ना, बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। तो 1453 में आवल बावल की जो बाउंड्री थी वो बना दी गई। ठीक है ना, मंडोर वापस दे दिया गया जोधा को ताकि दोनों के बीच में रिलेशन अब वापस अच्छे हो सकें, क्योंकि किसी एक इंसान के कॉन्स्पिरेसी की वजह से रिमेनिंग फैमिली सफ़र नहीं करनी चाहिए। बिकॉज देखा जाए रनमल एक तरीके से मारवाड़ जो था वो कुंभा का मैटरनल फैमिली था। ठीक है, अब रनमल की वजह से रिलेशन ख़राब हुए, जोधा तो कहीं इन्वॉल्व था ही नहीं, ज़बरदस्ती उसका मंडोर छीन लिया गया था। तो इस वजह से रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए आवल बावल की ट्रीटी साइन हुई। आंवले वाले तक का एरिया मेवाड़ पे चला गया और जो कंटीला एरिया था टिल मारवाड़ जो मंडोर वाला एरिया था वो चला गया जोधा के पास। और फिर जोधा ने अपनी बेटी की शादी कुंभा के बेटे से कर दी, तो इनका एक मैट्रिमोनियल अलायंस अगेन फॉर्म हो गया। ठीक है, कुंभा का बेटा था रायमल और जोधा की बेटी थी श्रृंगार कंवर, इनकी शादी कर दी गई। तो मैट्रिमोनियल अलायंस से भी एक प्रॉपर रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता था दो डायनेस्टीज़ के बीच में। तो फिर हम अगेन देखते हैं कि रणमल को मारने के बाद जब चुंडा को वापस बुला लिया गया, फिर चुंडा ने फर्दर कुंभा को गाइड किया। उसके बाद कुंभा ने जोधा से फिर अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया, मंडोर उसको वापस कर दिया, आवल बावल की संधि कर दी और अपने बेटे की शादी जोधा की बेटी के साथ करवा के मैट्रिमोनियल अलायंस भी स्टैब्लिश कर दिया ताकि रिलेशनशिप दोनों फैमिलीज़ में बेटर मेंटेन हो सके। ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रीटी साइन करी थी ट्रीटी ऑफ चंपानेर। ठीक है, ये महमूद खिलजी जो मालवा के थे और कुतुबुद्दीन शाह जो गुजरात के थे। ठीक है ना, ये इसकी ट्रीटी साइन हुई थी। इन्होंने ये ट्रीटी क्यों साइन करी थी? इनका पर्पस था कि कुंभा को हम लोग मिल के मारेंगे, क्योंकि महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह ये दोनों ही कुंभा के अगेंस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ चंपानेर साइन करी, किसके अगेंस्ट?
कुंभा के अगेंस्ट कि हम कुंभा को डिफीट करेंगे वॉर में। तो महमूद खिलजी प्लस कुतुबुद्दीन शाह की ये ट्रीटी साइन हुई थी आपस में अगेंस्ट कुंभा। ठीक है, तो ये तो हमने ट्रीटीज़ के बारे में पढ़ा जो कुंभा से रिलेटेड थी। एक तो कुंभा ने खुद नहीं बनाई थी आवल बावल की जोधा से रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए, और एक कुंभा के अगेंस्ट प्लान हुई थी और करी किसने थी, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह ने, ट्रीटी ऑफ चंपानेर। ठीक है, तो एक तो कुंभा ने खुद ने बनाई थी और एक कुंभा के अगेंस्ट प्लान हुई थी। अब हम विक्ट्रीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन सी विक्ट्री मिली कुंभा को उसके वॉर में। ऑलराइट, सो अब हम सबसे पहले इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बैटल नेम बैटल ऑफ सारंगपुर, जो मालवा में, जो एमपी में जो रीजन है मालवा, यहाँ पर लड़ा गया था। कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में ये वॉर हुआ था। ठीक है, और ये वॉर हुआ भी इसलिए था क्योंकि महमूद खिलजी ने मोकल के जो मर्डरर था राहब, उसको शेल्टर दे दिया था। आपको अभी मैंने पहले पढ़ाया था कि कुंभा के जो फादर थे मोकल, उनके जो 2-3 लोग थे जो मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, चाचा मेरा एंड राहब। तो चाचा मेरा को तो कुंभा ने रणमल की हेल्प से मार दिया था, लेकिन एक बच गया था उसमें से, राहब, जो कि चला गया था महमूद के पास, महमूद खिलजी के पास चला गया था और महमूद खिलजी ने उसको शेल्टर दे दिया था। तो ये एक इशू था जो कुंभा को याद था। इस वजह से कुंभा ने महमूद खिलजी के साथ लड़ाई करी थी क्योंकि उसने उसके फादर के मर्डरर को शेल्टर दिया था। सो दैट्स वाई बैटल ऑफ सारंगपुर लड़ी गई कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। ठीक है, और कहा जाता है कि बहुत ही शानदार जीत हुई थी राणा कुंभा की इस वॉर में, जिस वॉर की विक्ट्री की मेमोरी में कुंभा ने एक विक्ट्री टावर बनाया था इन चित्तौड़। ठीक है, तो विक्ट्री टावर क्रिएटेड बाय कुंभा इन चित्तौड़, वो इसी विक्ट्री के रिगार्डिंग था जो उसने महमूद खिलजी से जीती थी। ठीक है ना, इन द मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री टावर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुंभा चित्तौड़ में। ठीक है, नेक्स्ट है बैटल ऑफ बदनौर, कुंभा वर्सेस मालवा। ठीक है, इसमें महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह, ये दोनों इन्वॉल्व थे और ये दोनों मिलकर इसको हराना चाह रहे थे कुंभा को इन द बैटल ऑफ बदनौर। ये 1457 में लड़ा गया था और कुंभा ने इन दोनों को मिलके हराया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत थी कि 2 आर्मीज़ को मिलके कुंभा ने अकेले हरा दिया था। ठीक है, तो बैटल ऑफ बदनौर एंड बैटल ऑफ सारंगपुर, ये दोनों विक्ट्री हुई थी कुंभा के नाम पे। ओके, देन कुंभा ने एक सिरोही में भी विक्ट्री हासिल करी थी। ठीक है, एक सहसमल ड्योरा थे सिरोही में, इन्होंने बैटल ऑफ बदनौर में हेल्प करा था। इस वजह से इन्होंने सहसमल ड्योरा को भी हरा दिया था। ठीक है ना, तो इन्होंने सिरोही पर भी जीत हासिल करी थी क्योंकि बैटल ऑफ बदनौर में सहसमल ड्योरा ने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया था इन लोगों को अगेंस्ट कुंभा, तो इस वजह से सिरोही में भी इन्होंने जीत लिया था सहसमल ड्योरा को, मतलब इसके अगेंस्ट उन्होंने जीत लिया था कुंभा ने। ठीक है, एंड नागौर वॉज रूल्ड बाय मुजाहिद खान एंड कुंभा डिफीटेड हिम एंड प्लेस्ड शम्स खान ओके इन हिज प्लेस। तो एक ये भी एक विक्ट्री थी एक तरीके से कि नागौर में मुजाहिद खान को कुंभा ने हरा दिया था और मुजाहिदीन खान की जगह पर उनके जो भाई शम्स खान थे उनको बैठा दिया था ताकि उनके पॉलिटिकल रिलेशन आपस में कुंभा और शम्स खान के अच्छे रहें फर्दर। ठीक है, इनकी प्रीवियस पॉलिटिकल राइवलरीज रहती थी जिसकी वजह से ये लोग ऐसे छोटे छोटे वॉर करके जीत जाते थे। तो ये तो एक छोटा ही वॉर था, बाकी तो बहुत बड़े बड़े जो विक्ट्री वॉर्स थे कुंभा के वो तो ये थे ही, बैटल ऑफ सारंगपुर और बदनौर, बट कुछ छोटे वॉर्स भी कुंभा ने जीते हैं, जैसे नागौर के मुजाहिद खान को हराया और उसके जगह उसके भाई को वहाँ पर रूल दे दिया। सो विद दिस उसने शम्स खान के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन हो गए, किसके, कुंभा के। ऑलराइट, तो ये तो कुछ विक्ट्रीज़ हमने वॉर रिलेटेड पढ़ी कुंभा की। अब हम ये देखते हैं
कि कुंभा वॉज नॉट जस्ट अ गुड रूलर फ्रॉम बैटल पॉइंट ऑफ व्यू, कुंभा के और अदर एस्पेक्ट्स भी थे जिसमें कुंभा बहुत ही अमेजिंगली कुंभा ने परफॉर्म किया था। कुंभा कल्चरल ओरिएंटेड थे, कुंभा बहुत अच्छे राइटर थे, कुंभा को म्यूज़िकल सेंस बहुत अच्छा था। ठीक है, तो कुंभा के कॉन्ट्रीब्यूशंस वॉर फील्ड के अलावा काफ़ी जगह पर रहे हैं। आर्किटेक्चर में भी आप देखिए कुंभा का रोल, म्यूज़िक के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कुंभा का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। लिटरेचर के पॉइंट से भी देखें तो कुंभा ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो अब हम कुंभा का कल्चरल आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ऑलराइट।